मेरा नाम ओमकार राजदान है। मैं वाइस चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का हूँ, जिसका जिक्र अभी आपने किया। पहले तो मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में आपसे सवाल पूछूंगा, और कोई हम सियासत में नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। धन्यवाद आपकी उपलब्धियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कई उपलब्धियां आपकी हैं, मगर एक आपकी मैं मदद करना चाहूंगा। आपको पता नहीं है आप इलेक्शन क्यों हारे हैं। आप इलेक्शन हारे हैं करप्शन की वजह से, उसका हमारे पास आंचलन है ना। अब मैं सिर्फ सवाल छोटे से है मेरे। एक तो आप ऐसे भी वकील हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए हमने आपको किताब भेजी थी 2009 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, 400 सफ़े की। जो किताब लिखी गई है जजेस और वकीलों ने, उस किताब को भेज के आपने जवाब नहीं दिया। इस घोषणा पत्र में प्रॉमिस कर लीजिए और हर साल उसको रिव्यू कर लीजिए। पुलिस रिफॉर्म के बारे में हमने आपको बताया, वो भी घोषणा पत्र में हमें कंफर्म कर लीजिए, आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है एक्स, उसमें हमारी हालत बहुत खराब है। हम 96 पोजीशन पे। आपका सवाल क्या? प्लीज ब्रिंग इट डाउन। क्या इसको आप नीचे ला सकते हैं और हम टॉप 50 कंट्रीज में कम से कम आ सकते हैं? ये आपके बिल्कुल सही कहा आपने कि करप्शन का मुद्दा बहुत ही सीरियस मुद्दा है और समाज को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा और सरकार को भी करना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल कानून लाने से करप्शन खत्म नहीं होगी। ये मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना। कानून किसी को दंडित तो जरूर कर सकता है, किसी को सजा तो जरूर दे सकता है, लेकिन जो करप्शन का जो मर्यादा है उसको खत्म नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक समय था जब रेलवे टिकट आम ब्लैक में बिकती थी, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आज वो बात बंद हो गई क्योंकि हमने व्यवस्था बदल दी। तत्काल ला दिया, इंटरनेट पे बुकिंग हो जाती है। कुछ ऐसा भी टाइम था जब एयर टिकट भी ऐसे ही होता था, वो व्यवस्था भी हमने ठीक कर दी। तो करप्शन का असली मुद्दा है कि जब हम व्यवस्था में सुधार लाएंगे। मुझे याद है जब मैं वकील था तो उस समय सारे जज टेनेंट के पक्ष में फैसले करते थे, क्योंकि जो टेनेंसी लॉ था वो प्रो टेनेंट था और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि हर टेनेंट चाहता था कि जितना ज्यादा मैं रह सकूं अपने टेनेंटेड हाउस में उतना ही फायदा, क्योंकि हमने टेनेंट लॉ बदल दिया, उसमें करप्शन खत्म हो गया। तो हमें पहली बात तो यह है कि लोगों को दंडित करना है जो करप्ट है, दूसरी बात व्यवस्था को बदलना है, और तीसरी बात ये करप्शन केवल सरकार की बात नहीं है। मेरे पास अगर मेरी कंस्टिट्यूएंसी में लोग आते हैं तो कहते हैं साहब हमें एडमिशन करा दो। मैं कहता हूं कहां से एडमिशन कराऊं, बच्चे के नंबर कितने हैं? भाई नंबर तो नहीं है, मेरे एडमिशन करा दो। मेरा घर, मैं आपको और बात बताऊं, दिल्ली में जमीन इतनी महंगी है, जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी संख्या 2000, जिस फैमिली की संख्या 2080 में 5 थी वो 15 हो चुकी है या 20 हो चुकी है। अच्छा, जब फैमिली की संख्या बढ़ेगी वो कहां जाएंगे? उनके पास पैसा तो है नहीं, तो एक वरांडे के वो छत डाल देते हैं। फिर इंस्पेक्टर आ जाता है, कहता है कि साहब आपने छत गलत डाली या अनऑथराइज्ड है। वो कहता है यार तू मुझे माफ कर, मैं जाऊंगा कहां, मैं अपने बच्चे को अपनी बेटी को कहां रखूंगा, मैं तो यहीं रख सकता हूं, थोड़ा पैसा ले जा तो चले जा। तो ये आप कैसे खत्म करोगे? ये कानून से खत्म नहीं होगी। जहां डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, करप्शन होगी। उस डिमांड सप्लाई गैप को हमें खत्म करना है, और इसीलिए जब तक हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, ज्यादा कॉलेजेस नहीं बनेंगे, ज्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे, ज्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, तब तक एजुकेशन में भी करप्शन रहेगी। एक ट्विटर पर हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, रामेश्वर आदर साहब,